जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा कि आज गुरु जी ने ये सत्संग करने की सेवा बख्शी, तो गुरु जी सब पे हाथ रख के ये सेवा लें। संगत जी, आई स्ट्रेट अवे कम टू माय सत्संग कि जैसे हम सब ने ये बात सुनी हुई है कि वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी कुछ मिला है और ना मिलता है। तो जब गुरु जी की शरण में आने के बाद पता चला कि ये दोनों चीजें तो उन्हीं के हाथ में है। वो अकाल पुरख जब देने पे आता है तो आपका वक्त और आपकी किस्मत दोनों को बदल देता है। और मेरी लाइफ, मेरी जो ये गुरु जी के साथ जर्नी है, ये बिल्कुल बिल्कुल एप्ट है इस लाइन के ऊपर। जब भी गुरुजी ने 24/7 इतनी बख्शिशें, इतनी मेहर करी है हमारी जिंदगी पे कि एक खरोंच का एक पल के लिए भी एहसास नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। जब से गुरुजी की शरण में आए हैं संगत जी, सबसे पहले मैं अपना जो सबसे पहला जो सत्संग है वो मैं शेयर करूंगी। जैसे संगत जी आप सबको मालूम है, किसी भी मैरिड लेडी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होते हैं उसके हस्बैंड और उसके बच्चे। और हमें तो पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, लेकिन महाराज को तो सब पता होता है। इस बार जो करवा चौथ गया है 2021 का जो करवा चौथ था, हमेशा की तरह सारी लेडीज उसका वेट करती हैं और मैं भी वेट करी थी। लेकिन मैंने महाराज जी ने सारे फेस्टिवल्स में मुझे बड़े मंदिर में बुलाया, ब्लेसिंग्स दी, लेकिन कभी मैं करवा चौथ पे जाने का मौका नहीं मिला। पता नहीं क्यों, या कभी कोशिश भी नहीं की, या जैसे मैंने कहा उनको पता है ब्लेसिंग्स देने का वक्त हमारा क्या है, तो या नहीं होगा। और जब सही वक्त पे आते हैं तो ब्लेसिंग्स के लिए बुला भी लेते हैं। तो करवा चौथ वाले दिन गुरु जी महाराज ने, मेरे शिवा ने एक ऐसी लीला रची कि मेरे पैरों तले जमीन निकल जाती है जब मैं उस चीज को सोचती भी हूँ। हुआ यूं कि मॉर्निंग बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी करवा चौथ की, और सडनली आई गॉट अ कॉल अराउंड 10:30 फ्रॉम अ संगत आंटी। और मैं ये बता दूं संगत जी, इन आंटी से मैं कभी, आई डोंट रिमेम्बर कब मिली थी, क्यों मेरा पास उनका नंबर सेव था, क्योंकि मैं अभी भी उनका ठीक से मतलब याद करने की कोशिश करती हूँ, उनका चेहरा याद नहीं आता है मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि प्रीति आपको मंदिर के लिए पास है, मेरे पास एक्स्ट्रा पास है और आपको चाहिए क्या पास। आई वाज लाइक, आज मैं कैसे जाऊंगी, किसको बोलूंगी, प्रवीण तो नहीं मानेंगे, समथिंग लाइक दैट। और मैंने कहा लेकिन है तो सही कि आज इतने ब्यूटीफुल फेस्टिवल के दिन, इतने शुभ दिन, आज गुरुजी महाराज ब्लेस करने के बुला रहे हैं। तो मैंने उनको एकदम से हाँ कर दिया। मैंने बोला आंटी अब आप किसी और को मत देना है पास, आप मुझे भेज दो, लेट सी क्या होता है। और संजय जी इतने में एक और आंटी का फोन आया, जिनको आई थिंक उन आंटी ने पहले ऑफर किया होगा और उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पास मिल गया पास। मैंने कहा हाँ। बोले क्या प्लान है, आप जाओगे। उनका हाँ, मेरा रब मुझे बुला रहा है इतने अच्छे दिन ब्लेस करने के लिए, तो मैं तो जरूर जाऊंगी, देखते हैं कैसे जाना होता है। तो शी सेड या ये तो आपने बिल्कुल की, मैंने तो मना कर दिया था, तो अब मैं भी चलूंगी आपके साथ। एंड आई डोंट नो उनको क्या हुआ, उन्होंने बोला आप ही वो जो नेबर संगत रहते हैं ना आंटी, आप उनको भी बुला लो, आपके घर में कथा करेंगे और हम सीधा मंदिर के लिए निकल जाएंगे। अब ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। मेरी संगत फ्रेंड तो मेरे से पिछले 10 साल से मेरे साथ रहती है, हमने कभी इकट्ठे कथा नहीं की, लेकिन महाराज जी की मर्जी, जो उन्होंने जैसे सभी को ब्लेस करना था तो एक डोर में हमें पिरो दिया ब्लेसिंग्स देने के लिए। अब ये आंटी का लास्ट मिनट पे इन आंटी का प्रोग्राम कैंसिल होता है कि मैं आपको पिक जरूर करूंगी, लेकिन कथा मैं अपने घर करूंगी और आप उन आंटी के साथ उनको हम ले चलेंगे। अब इन आंटी से जिन्होंने मुझे पास शेयर किया था, मैंने इनसे पूछा भी कि आंटी ये पास एक के लिए दो के लिए, इन्होंने कहा दो के लिए, लेकिन मैंने उसको चेक नहीं किया। और समहाउ मतलब टू कट इट शॉर्ट, हम तीनों का प्रोग्राम बना। हमने बोला अगर तीसरे बंदे को नहीं भी जाने देंगे, हम बाहर से मत्था टेक के और आ जाएंगे। और हम वहां चले गए, मंदिर चले गए। गुरु जी की मर्जी, गुरु जी की मौज। जब हम वहां गए तो सेवादार अंकल ने बोला कि आंटी जिनका पास है उनका तो होना जरूरी है, और हमने, और आपके कहीं से भी ये तो शक्ल भी नहीं मिलती है ना। हमने उनको सच बताया कि ऐसे से हम इतना एक्साइटेड हो गए और हम ब्लेसिंग्स लेने के लिए आ गए गुरु जी की। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें प्रॉमिस लिए कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, और जस्ट बिकॉज फेस्टिवल का दिन है तो उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। और वी वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वी वर सो हैप्पी कि आज गुरु जी ने बुला लिया करवा चौथ पे हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, क्योंकि हम सब लोग करवा चौथ पे पहली बार मंदिर गए थे। और आपको पता ही होगा कि उस दिन कितनी बारिश थी, और वो हम जब दर्शन करके प्रसाद लेके बाहर आए तब बारिश शुरू हुई थी। उसको भी हम एज अ ब्लेसिंग ले रहे थे कि अमृत वर्षा हो रही है, गुरु जी ने हमारे लंगर को ब्लेस कर दिया, दिस दैट। और उनकी मर्जी,
वो तो सारी लीला तो उन्हीं की रची हुई थी। वी केम बैक, हम अपने घर आ गए और तभी 8:30-9 बजे जिस टाइम पे चांद निकलता है, एक आंटी का फोन आया, उन्हीं आंटी का जो हमारे साथ मंदिर गए थे, कि बेटी चांद निकल आया। अब पता नहीं या तो भूख की वजह से संकट जी या कुछ इतना दिमाग काम नहीं किया कि बारिश हो रही है तो चांद कैसे निकलेगा। हमने अपना उठाया, मैंने अपना करवा लोटा प्रवीण को बोला, और पता नहीं मैंने कृष को भी बोला कि मेरे बेटे को कि तुम भी साथ चलो क्योंकि बड़ा स्लिपरी हो रहा है ऊपर, और मैंने साड़ी भी पकड़ी हुई है और आप मेरे साथ चलो। ये सब एक एक चीज उनकी मर्जी से हो रही थी संगत जी। हम लोग टेरेस पे गए, टेरेस पे जाके बहुत स्लिपरी था, लेकिन कहीं से ऑब्वियसली इतना मतलब ड्रिजलिंग हो रही थी, चांद का तो मतलब ही नहीं था, और हम फोन पे फोन उन आंटी को करे जा रहे हैं। वो भी अपने टेरेस पे खड़ी थी, कहती नहीं मैं देख पा रही हूँ चांद को। आई डोंट नो क्या दिख रहा था, वो बेचारी वो भी परेशान हो रही थी कि नहीं ये चांदी है, नहीं ये चांदी है। अब प्रवीण को पता नहीं क्या मतलब क्या जोश आया, वो एक दीवार के ऊपर खड़े हो गए, और उस दीवार के साथ में हमारी डॉटर की जो एक्सरसाइज करने वाली साइकिल होती है ना, पूरा रस्ट लगा हुआ था, वो मतलब ऐसे टिका के हमने रखी होगी कभी, तो वो रखी हुई थी, पूरा रस्ट गंदी एकदम लोहा वाला साइकिल। और प्रवीण खड़े हैं ऊपर, और सडनली उनका पैर स्लिप होता है, एक पैर नीचे, एक हाथ हवा में, और आधा मतलब बिल्कुल साइकिल के ऊपर, और वो जो हैंडल था, जो रस्टेड हैंडल था, वो प्रवीण की छाती में टिक गया, और मैं भागी और कृष भी भागा। और अगर मैं अकेली होती तो शायद उनको हैंडल ना कर पाती, क्योंकि उनका तो सब कुछ आधा शरीर हवा में ही था, और मेरे एक हाथ में लोटा था, और मैंने प्रवीण को पकड़ा। मुझे नहीं मालूम क्या पावर थी उस टाइम पे जो मैं उनको संभाल पाई या कैसे भी है। और प्रवीण ने एकदम से बोला, बच के, ये जो हैंडल है ना, ये तो मेरी आंख के अंदर जाता। और मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो हैंडल है ये प्रवीण की छाती में पूरा गड़ जाता अंदर। मैंने देखा और मैंने एकदम से बोला, आज इसीलिए गुरुजी ने बुलाया था, आज इसीलिए गुरुजी ने बुलाया था, शुक्राना गुरुजी का। ये जो गुरुजी हम सुनते हैं ना संगत जी, आंधे रहा करो, ये गुरुजी हमें हमारे लिए बुलाते हैं, कि हमें ब्लेसिंग देने के लिए बुलाते हैं। और कई बार जब हमसे चूक हो जाती है, हम नहीं जा पाते, तो उनको ऐसे लीला रचनी पड़ती है। गुरु जी ने उस टाइम पे जब हम लोग नीचे आए, वो जो भी था चांद को कैसे भी अर्घ्य देकर फोटो में एंड ऑल, तो मैंने देखा प्रवीण को पूरे हार्ट पे इतना बड़ा स्क्रैच, रेड कलर का पूरा पैच बना हुआ था, एज इफ पूरा मैं क्या बताऊं, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि 10% सिर्फ आपको काटने के लिए देते हूँ, मेरे महाराज ने 1% की खरोंच उनको दी, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी खुशियां हमारी झोली में डाली। अगर मैं उस चीज को याद करूं, हमें ये सब पूरा अगर सीन करते हैं तो उस टाइम पे लगता है बड़ी छोटी सी बात है, ऐसे बच गए होंगे, लेकिन अगर आप उसको माइन्यूटली देखो तो क्या से क्या हो जाता। और मेरे रब ने मुझे इस तरह से बुला के मेरे पूरे परिवार में ऐसे खुशियां भर दी, और इतना उस दिन को इतना ब्यूटीफुल बना दिया। अनंतन शुक्राना गुरु जी का। इसी तरह से ही संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो जैसे आपको पता है हर वक्त चलती ही रहती हैं। कुछ साल पहले की बात है, जब हम गुरु जी से नए जुड़े थे, आई थिंक साल 2013 में गुरु जी ने पहली बार बुलाया था। और ये भी एक सत्संग की है, गुरु जी बहुत पहले से बुला रहे थे। मेरा बेटा एमिटी में पढ़ता था, और जो सदा मासूम ठाकुर आंटी, उनका बेटा मनसी, वो भी उसी के सेक्शन में था। तो जब हम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में, तब उसने उनको गुरुजी की एक सीडी दी थी, गुरु चरण वंदना, जो कि आज भी मेरे पास है। और कृष वो लेकर आया घर में, और जैसे कहते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो शुरू से ही थी हमारे पास। और हमने, लेकिन वो मतलब थोड़ी देर चलाई, मैंने बोला कुछ पंजाबी वाले गुरु हैं, पंजाबी हैं, किसी गुरु हैं, और उसको मैंने रख दिया। और तब समहाउ शायद गुरु लोगों पे शायद विश्वास नहीं था, आई डोंट नो, या हमारी तब टाइम नहीं था, वक्त, मैंने कहा ना, वो वक्त शायद हमारे पास उस टाइम नहीं था, लेकिन हमारा टाइम नहीं था उस टाइम गुरु जी की ब्लेसिंग, क्योंकि गुरु जी उस टाइम चोले में ही थे। और जैसे भी आंटी सत्संग कर रहे थे, जब उनका बुलावा होता है तभी होता है। मेरी जो भाभी हैं वो भी जलंधर से हैं, पुरानी संगत है, शायद उन्होंने भी कोशिश की थी हमें गुरु जी से जोड़ने की, लेकिन हमारा टाइम नहीं था, और उस टाइम गुरु जी चोले में भी थे, लेकिन हमारा नहीं हो पाया। और हम 2013 में जाकर हम गुरु जी ने पहली बार बुलाया, और उसके बाद शिष्य तो शुरू से ही रही होंगी, आई एम श्योर। गुरु जी शिवा भक्त शुरू से, लेकिन वही कर्म कांड वाले 16 सोमवार के व्रत करना, ये हो, लेकिन असली भक्ति, असली प्यार, रब से प्यार तो गुरु जी के चरणों में आके ही पता चला। तो संगत जी, हुआ ये कि कुछ साल पहले की बात है, जब ये यूट्यूब पे सत्संग वगैरह नहीं शुरू हुए थे, आई गेस, तब मेरे को कोई प्रॉब्लम आई। ये प्रॉब्लम थी कि मुझे कुछ कभी कभी ब्लड सा दिखने लगता था, और ऐसे पानी पानी दिखाई देता था साइड में,
और मतलब कुछ ज्यादा शायद अकल नहीं दिया कुछ, मैं बस सोचती हूँ वाह ओह कोई ब्लेसिंग दी होगी, कोई गुरु जी की ब्लेसिंग, क्योंकि उस टाइम ऐसे नई नई जब जुड़ते हैं ना तो आप एक अलग ही नशे में रहते हो, गुरु जी के नशे में, हर वक्त हर चीज में ब्लेसिंग, हर एक चीज में मुझे लगता था वाह गुरु जी अराउंड, ये कोई ब्लेसिंग ही चल रही है गुरु जी की। और तब एक सत्संग का इनवाइट आया, तब तो ऐसे होता था कि हमें जो भी इनवाइट आता था और हम भाग लेते थे सत्संग के लिए। तो शाम का इनवाइट था और आई वेंट टू दैट सत्संग, और मेरी कोशिश रहती थी कि सबसे आगे जगह मिल जाए। गुरुजी के उन आंटी ने अपने घर में गुरुजी का एक रूम बनाया हुआ था, तो वहां पे थोड़ी सी लोगों को जगह मिलती थी बैठने की। तो मेरी इसीलिए मेरी शायद कोशिश थी कि मैं जल्दी जाऊं तो मुझे रूम में बैठने के लिए, गुरुजी के सामने बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। लेकिन सत्संग में बुलाना, सत्संग में इनवाइट भेजना, सब कुछ संगत जी गुरु जी के हाथ में है। हमें लगता है कि हमें इजीली इनवाइट मिल रहे, मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है, नहीं, ये सब गुरु जी की मर्जी होती है। वो सब ऐसी लीला रचते हैं, ऐसा किसी को आपका मतलब बनाते हैं कि आपको सत्संग में बुलाते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। हम उस सत्संग में गए, उस दिन सडनली मेरे को देखा कि मुझे गुरु जी का स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। और गुरु जी सच में संगत जी ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे खुद ही यकीन नहीं होता कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्या था, उस दिन जो मेरे साथ हुआ वो था क्या एक्चुअली। गुरु जी का स्वरूप मुझे नहीं, इतने पास बैठ के भी नहीं दिख रहा था, ब्लर्ड हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जो वहां पे लोग बैठे हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं, जैसे ब्लर्ड हो गए। अभी आप मुझे समझ नहीं आ रहा, सारी संगत नई, किसको क्या बताना है। इतने में मेरी फ्रेंड आंटी ने मत्था टेका, मुझे लगा ओ गॉड थैंक यू गुरु जी, ये आ गई हैं, अब मैं इनको बोलूंगी एटलीस्ट मुझे कार तक पहुंचा दें सत्संग के बाद, और तो मैं प्रवीण को फोन कर दूंगी। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन लंगर भी पीछे से शायद स्टार्ट हुआ, और मुझ तक पहुंचते पहुंचते जब तक उन आंटी ने सबसे पहले लंगर किया, मत्था टेके वो चले गए। और लेकिन संगत जी जब मैं लंगर कर रही थी, लंगर करते करते और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं मतलब मुझे कुछ भी नहीं, उनका मुझे क्या हुआ, मुझे ये विजन कैसे हो गया मेरा। लेकिन लंगर करते 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 सब कुछ नॉर्मल हो गया, एवरीथिंग वाज फाइन। क्या हुआ था क्या नहीं, सपने की तरह हो गया वो मेरे लिए। और मैंने अपना आई और कार उठाई और मैं घर वापस। एंड सेम नाइट आई हैड अ ड्रीम कि मैं कहीं पे लेटी हुई हूँ और कृष्णा बहन जी हैं। अब कृष्णा बहन जी, मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो गुरुजी की सिस्टर हैं, ना मैं कभी जलंधर मंदिर तब तक गई थी, ना मुझे कभी उनसे मैं मिली थी, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे कृष्णा बहन जी के बारे में। बस इतना मालूम था कि बापू जी हैं और कृष्णा बहन जी हैं और उनकी गुरुजी की सिस्टर है। मैंने देखा कि वो मेरा अपर पोर्शन रब कर रहे हैं, और ऐसे जैसे कुछ झाड़ते हैं ऐसे झाड़ रहे हैं अपर पोर्शन। वो एक सेवा शायद जो भी गुरुजी ने मुझे उस दिन सत्संग में बुला के ब्लेसिंग्स देनी होंगी। लेकिन उस दिन के बाद से जो चीज मैं आपको बोल रही थी कि मुझे ब्लड दिख रहा था या मेरे को एक चक्कर आते थे, वो सब अपने आप बिल्कुल खत्म हो गया, वैनिश हो गया मेरी लाइफ से। 1 साल तक बहुत सब कुछ स्मूथ वैसे चलता रहा, पता ही नहीं चला कि ब्लेसिंग दे दी है। मैंने कहा ना 24/7 हर पल हर वक्त वो हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे स्मूथ पीस ऑफ केक बना दिए लाइफ गुरुजी ने सत्संग में बुला के, ये सत्संग शेयर करा के। उसके बाद संगत जी सावन का महीना था, 3-4 साल पहले की बात है, एग्जैक्ट मुझे ये याद नहीं आ रहा है। तो वी थॉट ऑफ डूइंग शिव पुराण पाठ, कुछ फ्रेंड्स ने मिलके कि हम सब इसी बहाने हम शिव पुराण से कनेक्ट हो जाएंगे और हम शिव पुराण पढ़ते हैं, सब लोग मिलके पढ़ेंगे, 1-1 घंटा सा पढ़ लिया करेंगे। और 15-20 दिन चला ये प्रोग्राम, सॉरी शिव पुराण का पाठ। और उसके बाद हमने सत्संग समापन पे संपूर्ण जिस दिन हुआ उस दिन हमने सत्संग किया, ऑर्गेनाइज किया सबने मिलके। तो क्या हुआ, एक संगत आंटी कुछ वो जो मैसेजेस होते हैं ना, कार्ड वाले मैसेजेस होते हैं जिसमें एक 1 लाइनर मैसेजेस होते हैं संगत जी, वो वाले कुछ कार्ड्स लेके वही थी। तो हमने सबने कहा रैंडमली हम सब उठा रहे थे वो कार्ड कि देखते हैं क्या मैसेज है हमारा, इस पे क्या लिखा हुआ है सबके लिए। तो किसी के कार्ड पे मैसेज लिखा हुआ था हैप्पी जर्नी, किसी पे आई लव यू, किसी पे बेस्ट विशेष, किसी पे कंग्रेचुलेशंस। मेरे पास जो कार्ड आया उसमें लिखा था गेट वेल सून। एंड मैंने कहा गुरुजी व्हाट इज दिस, ये आप आई लव यू वाला कुछ कुछ तो ऐसे ढंग का देते थे आप, ये क्या गेट वेल सून, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मैंने कहा संजय जी मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये बात मैंने बोली गुरुजी को, गुरुजी कुछ और अच्छा सा कार्ड आ जाता। लेकिन उनको पता होता है वो पाठ क्यों कराया, वो मैसेज क्यों दिया, वो हमने तो सब कुछ मजाक में ही किया था। अगस्त में पाठ खत्म हुआ था, 12-13 सितंबर की बात है संगत जी। मेरा somehow I don't know what happened, मेरा बीपी शूट कर गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी मैं, कोई कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसा शूट किया कि वो आ ही नहीं रहा था, नॉर्मल नहीं आ रहा था। हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, तो
13th को मैं हॉस्पिटल लेके गए थे मुझे प्रवीण। 13th को मेरे डॉटर का बर्थडे होता है और जब मैं हॉस्पिटल में थी तब घर से फोन आता है कि मेरा बेटा, जो कि क्योंकि अब मेरे हस्बैंड मेरे पास है हॉस्पिटल में, कि उसको फीवर हो गया है। वो अकेला, मैं हॉस्पिटल में, मुझे छोड़ नहीं सकते क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरा बीपी। जो वहां पे डॉक्टर था उन्होंने मुझे रात तक रेफर कर दिया कि आप इनको यहाँ से ले जाओ और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, और मुझसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और इधर कृष अकेला, तो फोन किया, पड़ोस में आंटी को फोन किया, संगत आंटी, गुरु परिवार तो आपको पता ही है कैसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। गुरुजी ने इसीलिए ये संगत परिवार बनाया है। वो एकदम से आ गई, मेरी सिस्टर आ गई, एंड एवरीथिंग वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ विद इन नो टाइम। और उधर प्रवीण मुझे अच्छे से मतलब हैंडल कर रहे थे, मुझे बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। अब संगत जी क्या होता है कि मुझे इमरजेंसी में लेके वहां पर और उन्होंने मुझसे वो एक्सरसाइज करवाई जो मुझे प्रॉब्लम पहले थी, 1 साल पहले आई थी, जो मुझे समझ में ही नहीं आती थी कि वो बीपी उस टाइम मेरे को कुछ भी हो सकता था। वो जो स्ट्रोक के जो सारे निशान थे, जो कृष्णा बहन जी को भेज के और गुरु जी ने जो मेरे से वो रात को दिन में जो मेरा काटा था, वो शायद वही था, क्योंकि वो सारी एक्सरसाइज उन्होंने मुझे बोला सीधा चल के दिखाओ और आपको कुछ ब्लड तो नहीं लग रहा है। मेरे आईज तक वो फिंगर लेके जाते थे कि ये सब करो। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस थी जो कि उससे मतलब रिलेट कर पा रही थी मैं कि वो जो 1 साल पहले हुई थी ना प्रॉब्लम, ये तो वही है। तो उस टाइम पे तो गुरुजी ने सत्संग में काट दी थी। इस टाइम पे कुछ होंगे, कुछ कर्मा, कुछ बैलेंस करना होगा गुरुजी ने हमारा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। उन लोगों ने मुझे सीधा आईसीयू में भेज दिया और मुझे कृष के बारे में नहीं पता था कि उसको बस इतना पता फीवर है, लेकिन उसका कितना बीमार हो जाए वो सब मुझे वापस आने के बाद ही पता चला। और आई डोंट नो, आईसीयू में जाने के बाद तो संगत जी मुझे पता ही नहीं कि मतलब मुझे क्यों एडमिट कराया। आई वाज परफेक्टली फाइन। वहां जाते ही मुझे तो भूख लगाई, मैंने सैंडविच और जूस बोला किसी को लाने के लिए। बट द ओनली थिंग इज वो जो 2-3 दिन जब मुझे आईसीयू में रखा गया, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। सारे वहां पे बहुत बुजुर्ग लोग थे, सबको मैं देखती रहती थी कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, और एक ही ख्याल आता था कि लगता है कि कुछ आगे जाके मेरे साथ कुछ बहुत मेजर होना था जो गुरुजी ने काट दिया। तो मैं उनके लिए मंत्र जाप करती रहती थी कि ओ गॉड, ये अंकल क्यों इतना रो रहे हैं, फिर मैं उनके लिए कर लेती थी। ऐसे ऐसे करके वो टाइम मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था अननेसेसरली, जैसे मैं वहां पे बैठ रही हूँ। मुझे शर्म आती थी कि मैं इस एज में गुरुजी मुझे क्यों बिठा रखा है आपने इन सब लोगों के बीच में। मैं ये बोलती थी ये कर्टन हटा दो, मैं नहीं देख सकती, ये कर्टन कर दो। और बिल्कुल फिट, और सब डॉक्टर आते एक के बाद एक चेक। उसके बाद आपको ऐसे पता नहीं, मुझे आई डोंट नो सबके साथ होता नहीं, वो जो भी टेस्ट कराने लेके जाते थे मुझे व्हील चेयर पे बिठाते थे पूरे हॉस्पिटल में। कभी कोई एमआरआई के लिए लेके जा रहा है, कभी कोई किसी चीज के लिए, सारे तो उन्होंने टेस्ट किए। गुरु जी ने इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम को भी एक फन की तरह, अगर मैं जैसे याद करती हूँ ना, तो जैसे मतलब ऐसे ऐसे जैसे आपको मजे के लिए भेज दिया हो हॉस्पिटल में भी, इस तरह से मेरा वहां पे फेरा डलवा के गुरुजी ने, और मैं वापस आ गई। और तब जाके मुझे पता चला संगत जी कि कृष को टाइफाइड हुआ था, और वो इतना ज्यादा सिवियर था कि वो हॉस्पिटल में, वो बाथरूम में वो गिर भी गया था। तब भी गुरुजी ने उसकी रक्षा की। कहते हैं ना कि गुरुजी की जब रब साथ है ना, तो माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं चाहिए, वही सब कुछ है। ना मैं साथ में थी, ना प्रवीण साथ में थे, और गुरुजी ने उसका रक्षा की घर में। और जब गुरुजी साथ हैं तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, सबका। तो ऐसा बुरा वक्त आया क्योंकि 2 दिन बाद आई हैड अ ड्रीम कि मेरे फादर इन लॉ मेरे ड्रीम में आए, जो कि है नहीं, उस टाइम पे नहीं थे, इज नो मोर। तो वो ड्रीम में आई और बोलते हैं कि मुझे, तुझे पता है क्या था, कितना बुरा वक्त था। मैंने कहा क्या बाबूजी? कहते काल था, काल आया था। और मैंने बोला अब? बोले अब ठीक है। तो काल का भी मुंह मेरे रब ने, मेरे गुरुजी महाराज ने ऐसे मोड़ दिया, और उसको हंसी खुशी में उस वक्त को काट दिया, क्योंकि वक्त तो गुरुजी के हाथ में है। उन्होंने इस तरह से ऐसे करके निकाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एहसास नहीं होने दिया उस काल का, क्योंकि सब कुछ जीवन मृत्यु तो शिवा के हाथ में है ना, काल और ये तो उनके हाथ की कठपुतली है। इस तरह से गुरुजी ने हमें उस तरह से लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने। और एक और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी कि एक बार मेरी बैक में बहुत दर्द हुआ, बैक एक बहुत ज्यादा हो रहा था। और वो बैक एक ऐसा था कि मतलब लेग्स तक जाता था, नीचे तक, जो कि मुझे बाद में पता चला कि इट्स शियाटिका, उसको शियाटिका बोलते हैं।
और मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे सत्संग अटेंड करने गई, फिर से एक बार वही सत्संग अटेंड करा के, और गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। और सत्संग में गई तो कुछ शायद सेलिब्रेशन था उस दिन, तो सब लोग डांस कर रहे थे, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो डांस नहीं कर पा रही हूँ और मुझे डांस का बहुत शौक है, तो ये क्या मैं ऐसे इस एज में मैं ऐसे देखूंगी सबको डांस करते हुए, तब ये सब नहीं पता था कि कंप्लेंट्स, ये बातें, ये सब नहीं बोलनी होती हैं। धीरे धीरे आपको जर्नी में समझ में आता है जो असली तत्व है, जो क्या है ये हमारे रब। तो तब ऐसे बचपन में ऐसे बोल दिया होगा। और उस टाइम पे माय सिस्टर इन लॉज फिजियोथेरेपिस्ट, तो एक सेशन लेकर आई थी मैं फिजियोथेरेपी का भी उनसे। लेकिन जब मैं अपने घर आ गई वापस गुड़गांव, तो उस दिन उस रात को इतना सिवियर हो गया मेरा sciatica कि मतलब आई कांट स्टैंड, पूरा बेड पे मैं लेटी हुई थी, करवट भी नहीं बदल सकती थी। और अब आप देखिए संगीत जी, आप जो बंदा करवट नहीं बदल पा रहा है और जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, और उस टाइम पे यूट्यूब पे सत्संग नहीं थे ना, तो या तो मुझे पता नहीं होगा या थे नहीं, मतलब इस तरह से नहीं आते थे। तो मैंने फेसबुक का मुझे मालूम था, फेसबुक पे मैंने सत्संग रीड करना शुरू किया। एग्जैक्टली बैंग ऑन टाइम एक सत्संग आया शियाटिका के ऊपर, और ज्यादा तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। मैंने पूरा सत्संग रीड किया। सत्संग रीड करके फोन को मैंने साइड में रख दिया। थोड़े दिन बाद, 15 मिनट बाद, मैं भूल ही गई कि मुझे बैक है क्या, तो मैं उठी, मैंने कहा यार अब खाना वाना तो दे दूं बच्चों को। और 10-15 मिनट बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं खड़ी कैसे हो गई। और मुझे आज तक वो बात नहीं भूलती है कि ये सत्संग शेयरिंग, सत्संग रीड करना, सत्संग सुनना इतनी बड़ी बख्शीश, कि एक रीड करने के सत्संग से मुझे आज तक मुझे वापस वो पेन नहीं आया सत्संग में, एक सत्संग वो रीड करने के बाद। तो सत्संग शेयरिंग और सत्संग सुनना, गुरुजी ने ये सत्संग हमारा एक इलाज, एक हमारा क्योर है। जैसे लंगर प्रसाद है, मंदिर जाना है, और इस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। अब ये अगर हम किसी को बताएंगे तो कोई यकीन करे ना करे, लेकिन बिलीव यू मी, ये मेरे साथ हुआ है। एक एक सत्संग रीड किया था खाली मैंने शियाटिका के ऊपर, आज तक मुझे वो वापस पेन नहीं आया मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। इसी तरह से संकेत जी, अभी 23 दिसंबर 2021 मुझे मेरे पापा का फोन आया कि मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत खराब है और उनको शायद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तो आई शुड कम एंड स्टे विद हर, क्योंकि मम्मा वगैरह नहीं रह पाएंगे हॉस्पिटल में अगर उनको एडमिट कर लिया तो। अब जैसे मैंने बोला था संगत जी, वक्त वक्त जो होता है, टाइमिंग और जगह गुरु जी डिसाइड करते हैं। तो ब्लेस तो वो हमें हर वक्त हमारे साथ हैं, ब्लेस तो वो हमें कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारी जगह बदलते हैं, हमें कहीं और भेजते हैं, कहीं हमें सत्संग में किसी और के घर में बुलाते हैं, वहां ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये उनका तरीका है, जगह और वक्त वो चुनते हैं। मेरे साथ भी उस दिन ऐसे ही हुआ। फोन करके किसी और चीज के लिए बुलाया गया था, और जैसे ही मैं घर पहुंची, घर पहुंचने से पहले ही मुझे पापा का फोन आया कि आप हॉस्पिटल में मत आओ, उसको डिस्चार्ज मिल गया, आप सीधा घर आ जाओ। अब शाम का टाइम था, वापस भी मैं फरीदाबाद नहीं आ सकता, फरीदाबाद से घर नहीं आ सकती थी गुड़गांव। तो मैंने बोला ठीक है पापा, आज मैं उनके साथ स्टे कर लेती हूँ एंड आई कम बैक टुमारो। तो वहां पे मैं उनके घर पे गई, सत्संग मैंने वहां पे, हम लोग अपना पाठ करते थे, बिकॉज शी वाज लाइक, वो थोड़ा वैसे स्टेज में थी, उसको शायद मेडिसिन वगैरह थी, तो वो सो रही थी। सुबह उठ के शी टोल्ड मी कि देखो पता है, मुझे आज सुबह सुबह ड्रीम आया कि तुम कड़ा प्रसाद बना रही हो और हमारे घर में सत्संग हो रहा है। तो मैंने कहा सो व्हाट्स द बिग डील, ये गुरुजी ने कई बार ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, तो हम कर लेते हैं 1 घंटे का सत्संग, मैं कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ, तुम अपना रेस्ट करो, और जो ब्रंच करने वाले हम वही उसी का भोग लगा देंगे, कोई फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो फ्लावर्स। आजकल तो हम इतना गुरुजी ने हमें सिखा दिया है, सिंपल तरीके से सत्संग करो। हमने सत्संग मतलब कि स्टार्ट कर दिया, और फिर सत्संग के ड्यूरेशन में मतलब मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कहा क्यों सिर्फ पराठे और दही खिलाना, क्यों ना पूरा लंगर प्रसाद बना लेते हैं। मम्मी भी आ गई और भाभी, सब लोग आ गए, सब गुरु जी की मर्जी से। संगत जी, कोई नहीं है, कोई औकात नहीं है कि हम कोई सत्संग कर पाए, उनको करवाना होता है तो वो इस तरह से ड्रीम में दिखा के, किसी से बुलवा के अपना काम करवा लेते हैं, और वो भी हमें ब्लेस करने के लिए। और तभी मैंने उसको बोला कि अब सत्संग ओवर हो गया है, इट्स लाइक 4:30 हो रहे हैं, अब मुझे जाने दो, 1 घंटा लगेगा मुझे गुड़गांव जाने में। और वैसे भी 25 को गुरुजी ने एक सेवा बख्शी थी, एक एनुअल सत्संग होता है गुड़गांव में, उसमें तो आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कल और प्रॉब्लम हो जाए, मुझे ये लोग भी यहीं रोक लें, तो मैं चली जाती हूँ। तो गुरुजी ने मत्था टेका, गुरुजी से आज्ञा ली संगत जी, और वापस आते टाइम मुझे बस इतना याद है कि मैंने फ्लाईओवर पर पे मतलब गाड़ी चढ़ाई अपनी, और मैंने एक बार बहुत पहले संगत जी गुरुजी को प्रॉमिस किया था मैं 40 से ज्यादा स्पीड नहीं करूंगी, लेकिन कभी कभी मैं मतलब बहुत स्लो लगती है तो कर देती थी। मतलब आई डोंट नो मेरी स्पीड ज्यादा थी कम थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक टेम्पो ट्रेवलर था साइड में,
इस तरफ एक कार थी, मेरी कार बीच में थी और मुझे लगा मेरी कार निकल जाएगी। और वो शायद अपनी लाइन चेंज कर रहा था बंदा जो टेम्पो वाला था, और उसका जो फ्रंट जो बम्पर था और मेरा गाड़ी का पीछे वाला जो बम्पर होता है वो एक हुक की तरह मतलब अटक गए और कार हमारी आगे जाती रही। और मुझे लगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, आई वाज लाइक बिल्कुल ब्लैंक जैसे बोलते हैं ना, कि ये क्या हुआ। और मुझे बस एक ही ध्यान आ रहा था, गुरुजी प्लीज, कि हो क्या रहा है। दोनों की बस सब सिर्फ इतना था कि स्पीड स्लो थी तो हम वी कुड स्टॉप, और वो हट गया, वो हुक से निकल गई मेरी कार। मैंने थोड़ी आगे जाके कार को रोका और इतने में एक छोटा टेम्पो वाला मेरी कार के आगे आके रुक गया। मुझे लगा मेरी कोई ना कोई मेरी गलती है और ये मुझे अब रोक रहे हैं कि कहीं मैं चली ना जाऊं या कुछ। और सिर्फ एक ही मेरे दिमाग में बात घूम रही थी कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, अगर कोई आके रुक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे ही ये जो जिससे मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, ये बंदा आया और ही स्टार्टेड शाउटिंग कि ये क्या कर दिया मैडम आपने, दिस एंड दैट। सर मेरी गलती नहीं है। और इतने में जो बंदे ने मेरे आगे कार रोकी थी ना, उसने बोला, उसने ही वाज आफ्टर हिम। संगत जी, कोई फ्लाईओवर पे नहीं रुक रहा था और मैं नीचे देख रही थी कि अगर ये बिल्कुल टॉप पे थे हम, अगर ये नई हुक से अगर हटा होता तो दोनों की गाड़ी हमारी नीचे जाती थी फ्लाईओवर से। और उस बंदे ने बोला, मैंने देखा मैम बिल्कुल ठीक चला रही थी, गलती दे रही है। बोलता आप फोटो खींचो मैम, आप पुलिस को बुलाओ। और सारी गलती उसके ऊपर डाली उसने। और ये बंदा मेरी संगत जी मेरे को पाँव छू रहा है बार बार, कहता है गलती हो गई मैडम, माफी कर दो, माफी दे दो, और फोटो मत खींचो। और मैं तो उससे पहले तैयार थी कि मुझे फोटो नहीं खींचनी है और सिर्फ एक ही बात बोली थी। मुझे कोई अपने हस्बैंड याद नहीं आ रहे थे और मैंने उनको जरूर बोल दिया कि इज अ लॉयर, मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे पुलिस नहीं बुलानी क्योंकि लाइसेंस मेरे पास था नहीं। मैंने कहा भी वो बोलेंगे पेपर्स के लिए, लाइसेंस के लिए कमी मेरे में। और मैंने बोला गुरुजी प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो हमें ये सब वैसे तो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी रखनी चाहिए संगत जी, लेकिन हो गई गलती उस दिन। और उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने बोला मुझे कोई कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे जाने दो, इससे पहले कि लोग आए या पुलिस आए। और जब वापस घर आ गई संगत जी, तब रियलाइज हुआ कि ये गुरुजी ने फिर से अपनी लीला रची थी, मुझे कैसे बचाया, क्या से क्या हो जाता। जब सोचते हो ना तब आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमें लगता है कि हम छोटी सी बात थी, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम इतनी चीजें देखते हैं कि क्या से क्या नहीं हो सकता। और अब हमें से इतनी आसानी से हमें हाथ पकड़ के आराम से हमें बाहर निकाल लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। तो और एक सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी अपने बेटे का। संगत जी, मैंने ना लास्ट टाइम एक सत्संग शेयर किया था आपसे उसका, कि किस तरह से एक उसका हम एडमिशन चाह रहे थे बाहर, और कैसे जो दोनों कॉलेजेस की जो डेट थी वो 7 सितंबर आई थी। और मैं इस सत्संग से ये आपको बताना चाहती हूँ कि वही वक्त की बात है कि वक्त बहुत बड़ी चीज है, गुरु जी के हाथ में है। एंड गुरु जी डिलेज आर नॉट डिनायल्स। कई बार हमें लग रहा होता है सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, इतने अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं, 7th डेट आई है, गुरुजी ने ब्लेस करा है ये कॉलेज, गुरुजी ने हमें करा है। लेकिन कई बार वो जो चीजें हो रही होती हैं वो उससे भी बड़ी ब्लेसिंग की होती हैं। काम अगर आपका नहीं हो रहा था, इसका मतलब गुरुजी ने आपको बहुत ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। सब कुछ हो गया, एडमिशंस, एवरीथिंग, फीस, जीआईसी सब हो गया, लेकिन एज लक वुड हैव इट, या फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही लगाओ। अब तो ये लगता है कि गुरुजी की मर्जी रही होगी कि समहाउ नहीं हो पाया काम, जबकि सारे ऐसा लगता था सदगुरु मेरा नाल है, लख खुशियां बादशाहियां। मैं हर चीज को रिलेट करती थी, अरे कृष्ण तेरा तो हो जाएगा काम, अरे कृष्ण ये समझो 7 तो यही मतलब है कि आपका काम हो गया समझो। और हमें ड्रीम भी ये आया संगत जी कि उसका अप्रूवल आ गया है और मेल आई है वीजा ऑफिस से, मुझे भी आया। अब ये देखें तो आप, मेल जरूर आई थी, अभी हम इस बात को करते हैं कि कृष्ण मेल तो आई थी बेटा, लेकिन उस पर डेट तो नहीं था, उस पर ईयर तो नहीं था कि आपको कब जाना है। काम तो आपका होगा, लेकिन वक्त और जगह या ईयर वो डिसाइड करेंगे कि कब होना है ये काम। संगत जी, उसका काम उस टाइम पे लास्ट ईयर नहीं हो पाया, बहुत टूट गया था वो, लेकिन गुरु जी ने बहुत स्ट्रेंथ दी और कुछ
वजह से डिले हुआ, एंड आई एम श्योर बहुत दुरुस्त होना है काम, कहते हैं ना जब देर से होता है तो दुरुस्त होता है। तो उसके लिए भी शुक्राना आज मैं करना चाहूंगी। ये काम नहीं हुआ उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने उसकी इतनी स्ट्रेंथ दी है। मुझे तो लगता है कि जब उसका काम हो रहा था उससे ज्यादा वो खुश अब है, क्योंकि उसको मालूम है कि गुरु जी उसके साथ हैं और हमारे पूरे परिवार के साथ हैं। और संगति जिस दिन इसका ये मतलब रिफ्यूजल या जो भी डिले हुआ था, जब ये काम का जो लेटर आया था, उस दिन हम लोग बहुत उसको देख के मैं भी थोड़ा टूट गई थी। आई वाज आल्सो क्राइंग। और उसी दिन एक आंटी का मेरे पास मेरे पर्सनल विंडो पे एक सत्संग उन्होंने शेयर किया अपनी डॉटर को, जिसमें उन्होंने शेयर किया कि कैसे उनकी डॉटर को बहुत बार अराउंड लाइक 25 to 30 टाइम्स उनका कुछ ऐसे किसी काम का नहीं हो पाया था, रिफ्यूजल आया था, और हाउ इट हैपेंड ऑन एग्जैक्ट टाइम व्हेन गुरुजी वांटेड इट टू बी। और उस सत्संग से मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली कि ये तो एक ही बार हुआ है ना, तो इतना मतलब इसमें इतनी प्रॉब्लम की क्या बात है। और मैंने उसको भी वो ये सत्संग सुनाया। तो गुरुजी का जब आपके पास कोई सत्संग पहुंचता है तो बड़े एप्ट टाइम पे पहुंचता है। और संगत जी एक और चीज आज मैं आपको शेयर करूंगी आज के सत्संग की। हमें लगता है ना कि हमारे ये विक्रम अंकल ने हमें फोन किया, आज 7th है, और ये भी सब गुरुजी की मर्जी से होता है। किस दिन कौन सत्संग करेंगे गुरुजी पहले डिसाइड किया होता है गुरुजी ने। संगत जी आज सुबह मैंने बहुत सारे पीकॉक्स देखे थे ड्रीम में, और मुझे आसपास का कोई ड्रीम याद नहीं है, बस पीकॉक्स देखे थे। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मतलब ब्लेसिंग है पीकॉक्स देखना। तो और मुझे नहीं मालूम था कि आज ये मैंने ये सत्संग, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आप सत्संग शेयर करते हो तो आपको कैसे ब्लेसिंग मिलती है। मैंने दोपहर में ये सत्संग एक आंटी को शेयर किया संगत जी, उसके 1 मिनट बाद, सत्संग शेयर करते 1 मिनट बाद आई गॉट कॉल फ्रॉम अंकल, विक्रम अंकल। तो मुझे तभी से मुझे रियलाइज होता था कि हालांकि मैंने अंकल को बोला, अंकल मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, लास्ट टाइम भी मैं ठीक से नहीं कर पाई थी, बट आज मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप हाथ पकड़े रखना और जो बुलवाएं आपको आप सेवा लेना। तो ये शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना अपने ये वर्ल्ड बेस्ट जो हमारे जो मंदिर के सेवादार हैं, इनको ये सब गुरुजी की मर्जी से करते हैं। गुरुजी इनको थॉट डालते हैं और तब ये हम लोग को फोन करते हैं। गुरुजी चुनते हैं कौन से दिन कौन सा, मैंने कहा ना संगत जी वक्त उनका होता है, किस वक्त किसको ब्लेस करना है। आज मुझसे सत्संग करवा के, मुझसे सत्संग की सेवा लेके अंकल को थॉट डाला, और आज सबको हम सब पे गुरुजी की मेहर है। जो भी सत्संग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये नया साल सबके लिए बहुत खुशियों भरा हो। सबके जो गुरुजी चाहते हैं गुरुजी अपनी रजा में रखें। with his best wishes, I would put Vishram, I would take आज्ञा from संगत जी। थैंक यू विक्रम अंकल, गुरु जी आप पे बहुत मेहर करें, सबको ब्लेस करें गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा दीजिए।